तो हेलो बच्चों, वेलकम टू स्केल अप एकेडमी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो मैं फिर से आ गया हूं एक नई वीडियो लेकर के आपके क्लास 6 के चैप्टर नोइंग आर्ट नंबर्स पर। ठीक है, तो बच्चों हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर लिया था लास्ट वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाकर के आप देख सकते हो। ठीक है, तो बच्चों आज हम करने वाले हैं कंपेयरिंग नंबर्स, जो कि हमारा सेकंड टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों कंपेयरिंग नंबर्स से पहले हम कुछ और चीजें बात जान लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा ही होगा कि भाई नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। भाई नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर वो नंबर होते हैं जो वन से शुरू होते हैं, जो वन से शुरू होते हैं और कहां तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। 1 2 3 4 5 और इस तरीके से ये कहां तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो ये क्या है, ये इन्फिनिटी का साइन हम इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो सेकंड क्या है, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर वो नंबर होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। तो वो होते हैं जीरो से स्टार्ट, 0 1 2 3 4 5 और इसी तरीके से इन्फिनिटी तक। ठीक है, इन्फिनिटी तक जाते हैं वो। ठीक है, तो उसके बाद में फिर हमारा आता है इंटीजर नंबर्स। तो बच्चों इंटीजर नंबर मेनली तीन टाइप्स के होते हैं, एक आपके पॉजिटिव, ठीक है, एक नेगेटिव और जीरोस। कैसे होते हैं ये देखिए, यहाँ पे तो आपका होता है जीरो। ठीक है, जीरो के इस तरफ क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, 1 2 3 4 5 और इस तरीके से इन्फिनिटी तक जाता है ये। और जीरो के इस तरफ क्या होते हैं आपके, -1 -2 -3, ठीक है, -4, ठीक है, और इस तरीके से इधर भी क्या होता है, इन्फिनिटी तक जाता है ये। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आगे बच्चों क्या है, आगे है इवन नंबर और ऑड नंबर। तो इवन नंबर क्या होता है, देखिए जो मैंने अपनी जब मैं छोटा था तब मैंने जो डेफिनेशन सीखी थी, मैं आपको वो बताता हूँ। वो नंबर जिसको अगर हम 2 से डिवाइड करें तो क्या है, हमारा रिमाइंडर जो है, जैसे अगर किसी भी नंबर को हम अगर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, रिमाइंडर आपका आना चाहिए जीरो। ठीक है, रिमाइंडर क्या है, जीरो है। जैसे एग्जाम्पल 2 4 6 8 10 12, इस तरह के नंबर्स जिनको हम अगर 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर जीरो आए। ठीक है, तो वो क्या हमारे होते हैं, वो हमारे होते हैं हमारे इवन नंबर्स। ठीक है, अब देख लेते हैं ऑड नंबर। ठीक है, जो 2 से डिवाइड ना हो, जिसका रिमाइंडर जीरो ना आए, वो होते हैं ऑड नंबर। इवन नंबर को छोड़ के जितने भी नंबर्स बचते हैं वो क्या होते हैं हमारे, वो हमारे ऑड नंबर होते हैं। जैसे कि 1 3 5 7 9 11 13। ठीक है, ये क्या है, ये इसी तरीके से फिर ये आगे चलते जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, ये है हमारे ऑड नंबर्स, जिसको अगर हम मैं 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा कि रिमाइंडर जीरो नहीं आने वाला। ठीक है, उम्मीद है आपने इतनी बात जानी होगी। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लगी मेरे को जो आपको पता होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे वो आपको बता दी। तो चलिए बच्चों कंपेयरिंग नंबर्स को देख लेते हैं। कंपेयर करना, जैसे कि अगर मान लो आप अपने स्कूल जाते हो, वहां पे देखते हो कि भाई किसी बच्चे के पास में बहुत ही अच्छा बैग है और आपके पास में थोड़ा सा कम अच्छा बैग है उससे। तो फिर क्या करते हो आप अपने मम्मी पापा से बोलते हो कि हमें भी वही बैग चाहिए जो बैग उस बच्चे के पास में था, है ना। तो ये क्या हुआ, कंपेयर करना हुआ। जैसे कि आपके पास में एक येलो कलर का टिफिन बॉक्स हो और किसी और के पास में क्या हो, रेड कलर का टिफिन बॉक्स हो, तो ये क्या हुआ, कंपैरिजन हुआ कि भाई उसके पास में अच्छा नहीं है, मेरे पास में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो इसको कहते हैं कंपेयरिंग करना। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम नंबर्स की कंपैरिजन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एज वी हैव डन क्वाइट अ लॉट ऑफ दिस अर्लियर, यहाँ पे मतलब ये है। तो बच्चों ये जो कंपेयरिंग ऑफ नंबर्स है ये हम पहले भी कर चुके हैं। अब आप सोच रहे होगे कि हमने पहले कब किया है, आपने ये क्लास फोर्थ या फिफ्थ में आप इसको कर चुके हो। कैसे कर चुके हो कि भाई यहाँ पे मान लो 95 है, यहाँ पे 73 है। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि भाई कौन सा बड़ा है,
ठीक है, इन दोनों नंबर्स में से कौन सा नंबर बड़ा है। तो आप इस तरीके से कर देते ना कि ये इस तरीके से करते थे कि 95 इज ग्रेटर देन 75। तो यही क्या है, यही है कंपेयरिंग ऑफ नंबर्स, कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है, तो अब तक तो आप क्या थे कि छोटे नंबर्स को देख रहे थे। ठीक है, अब हम कुछ और देख लेते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है कि लेट अस सी इफ वी रिमेंबर विच इज द ग्रेटेस्ट अमॉन्ग दीज। तो चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि चलिए अब हम देखते हैं कि क्या हमें वो याद है कंपेयरिंग करना। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, आप इन नंबर्स को देखेंगे। यहाँ पे नंबर दे रखा है, पहला नंबर है 92, दूसरा है 392, ठीक है, थर्ड नंबर है 4456, ठीक है, और फोर्थ नंबर है 89,742, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो हमें इसमें से बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है, इन चारों नंबर्स में से, इसमें से या फिर ये इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है, ये हमें बताना है। तो बच्चों अगर इस तरीके से नंबर्स आपको दिए गए हों, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिए कि इनमें से किस नंबर की जो डिजिट्स है वो ज्यादा है। डिजिट्स क्या होती है, मैंने आपको बताया था, डिजिट्स होती है 0 to 9। मैथ्स में कितनी डिजिट होती है, मैथ्स में 10 डिजिट होती है, 0 to 9 डिजिट्स होती हैं। ठीक है, 10 डिजिट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 डिजिट्स होती हैं मैथ में। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं इंट्रोडक्शन क्लास में। ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ पे देखेंगे कि भाई ये जो नंबर है इसमें क्या है, 2 डिजिट है 9 और 2। इसमें क्या है, 3 डिजिट है 3 9 2। इस वाले नंबर में क्या है, इसमें 4 डिजिट्स हैं 4456। ठीक है, ये जो नंबर है इसमें कितनी डिजिट्स हैं, इसमें कितनी डिजिट्स हैं, इसमें है 5 डिजिट। ठीक है, तो आप एक बात नोट कर लीजिए कि अ नंबर विद मोर डिजिट्स इज ग्रेटर। ठीक है, अ नंबर विद मोर डिजिट इज ग्रेटर। जिस नंबर के पास में सबसे ज्यादा डिजिट्स होंगी वो नंबर बड़ा होगा। ठीक है, तो इस रूल को देखते हैं कि भाई देखिए इस ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें सबसे ज्यादा डिजिट्स किसके पास है। ठीक है, तो इसके पास सबसे ज्यादा डिजिट्स है। ठीक है, तो ये क्या होगा, यही आपका बड़ा नंबर होगा। ठीक है, ये इन सभी नंबर से बड़ा होने वाला है। तो यही यहाँ पे कह रहा है कि भाई आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो इसी तरीके से अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी हम यही देखेंगे कौन सा नंबर जो है ज्यादा डिजिट्स के हैं। ठीक है, कौन से नंबर के पास में ज्यादा डिजिट है। तो आप देख रहे हो इसके पास में 2 डिजिट है, इसके पास में 3 डिजिट है, इसके पास में 4 डिजिट है, इसके पास में 5 डिजिट है। ठीक है, तो इसके पास में 5 डिजिट है, तो इसीलिए क्या होगा, ये वाला जो नंबर होगा ये होगा आपका ग्रेटेस्ट। इसमें सेकंड वाले क्वेश्चन में कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है, सेकंड वाले क्वेश्चन में 13,258 क्या है, सबसे बड़ा है नंबर है। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे, अ नंबर विद मोर डिजिट इज ग्रेटर। ठीक है, जिस नंबर के पास में ज्यादा डिजिट्स होंगी, ठीक है, वो नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। ठीक है, अच्छा, हाउ डू वी कंपेयर 4,875 एंड 3,542। अब क्या है भाई, यहाँ पे हमें दो नंबर दिए हुए हैं, अब हमें बताना है कि हम इन नंबर को कैसे कंपेयर करेंगे। तो अभी हमने पीछे सीखा था कि भाई जिस नंबर के पास में ज्यादा डिजिट्स होंगी वही बड़ा होगा। पर अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे क्या है, ये जो दोनों नंबर हैं इनके पास में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स है। ठीक है, दीज टू नंबर हैव द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स। इन दोनों नंबर के पास में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। आप देख पा रहे हो कि भाई 1 2 3 4, और इसके पास भी क्या है 1 2 3 4। ठीक है, आप अगर देख पा रहे हो तो दोनों ही नंबर्स क्या है, इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, दोनों के पास में इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे फिर आगे देखते हैं, द डिजिट एट द 1000 प्लेस इन 4,875 is greater than that is 3,542। तो यहां पे क्या कहा है कि अगर आप
जब भी कोई भी ऐसे नंबर्स आए जिसमें क्या हो, सेम नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल हो, ठीक है, तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए सेम नंबर ऑफ डिजिट्स थी दोनों के पास में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थाउजेंड्स वाली जो प्लेस है, आप देख रहे होंगे, आपको वो आता है ना ये, कि ये देखो ये क्या होती है, ये हमारी यूनिट प्लेस होती है, ये वाली, ये क्या है, ये यूनिट प्लेस है, ठीक है, ये कौन सी है, ये 10th प्लेस है, ये क्या है, 100 प्लेस है, ये क्या है, थाउजेंड्स प्लेस है, ठीक है, ये थाउजेंड्स प्लेस है। तो आप अगर दोनों की थाउजेंड्स प्लेस देखेंगे तो आप देख पा रहे होगे कि जो इनकी जो थाउजेंड्स प्लेस है ना, वो बड़ी है, यहाँ पे क्या है, 3 है, ठीक है, 1000 प्लेस पे, और इस वाले नंबर के पास में क्या है, इस वाले नंबर के पास में 4 है 1000 प्लेस पे। तो इसीलिए क्या होगा, जो ये जो नंबर है 4875 वो बड़ा होगा 3542 से, ठीक है, तो इसीलिए यहां पे लिखा हुआ therefore 4875 इज ग्रेटर देन 3542, ठीक है। उम्मीद है आपको यहां तक बात समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे बोला है विच इज ग्रेटर, अब यहाँ पे हमें फिर से दो नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, दो नंबर है, चलिए देख लेते हैं क्या है। पहला नंबर है 4875, ठीक है, दूसरा नंबर क्या दे रखा है, 4542, ठीक है। अभी हमने जो भी पीछे सीखा है कि भाई कैसे बताते हैं, कैसे कंपेयर करते हैं, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, तो वही चीज यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। पहला नंबर डिजिट्स देखते हैं, भाई दोनों के पास में क्या है, सेम नंबर ऑफ डिजिट्स है, ठीक है, इसके पास भी 4 डिजिट है और इसके पास भी 4 डिजिट है, ठीक है जी। अब क्या करते हैं हम इसकी लेफ्ट मोस्ट कहने का मतलब है कि भाई ये जो लास्ट वाली जो डिजिट्स होती है ना, ठीक है, यहाँ पे कौन सी है, ये कौन सा प्लेस है, ये है थाउजेंड्स प्लेस, ठीक है, ये कौन सा प्लेस है, थाउजेंड प्लेस है, इसको देखते हैं, ठीक है, क्या ये दोनों में सेम है या अलग अलग है। तो देख पा रहे होंगे आप, इसके पास भी थाउजेंड प्लेस पे 4 है और इसके पास भी 1000 प्लेस पे 4 है, ठीक है। तो अब भाई अब हमें फिर से दिक्कत आ गई, भाई अब क्या करें, भाई अब तो दोनों ही सेम हो गए। देखिए आगे क्या करते हैं, तो क्या लिखा हुआ यहाँ पे कि द नंबर हैव द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स, तो इन नंबर के पास में क्या है, सेम नंबर ऑफ डिजिट है, हाँ जी हमें पता है, द डिजिट एट द थाउजेंड प्लेस आर सेम इन बोथ, ठीक है। तो अब यहां पे लिखा हुआ है कि जो थाउजेंड प्लेस पे जो डिजिट दी हुई है वो क्या है, वो एकदम सेम है, ठीक है। तो व्हाट डू वी डू देन, ठीक है, अब हम क्या करें भाई, अगर सेम नंबर ऑफ डिजिट मिल जाती है थाउजेंड प्लेस पे, तो अब क्या करें, तो अब क्या करेंगे, देखिए द डिजिट एट द 100 प्लेस इज ग्रेटर इन 4875 देन इन 4542, कहने का मतलब यह है कि अगर आप देख पा रहे हो कि भाई देखो थाउजेंड्स प्लेस पे क्या है, डिजिट सेम है, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम थाउजेंड्स को छोड़ देंगे, उसके बाद में हम उसके बगल वाले में कौन सी प्लेस है, कौन सी प्लेस वैल्यू है, 100, ठीक है, 100 के पास में आएंगे, तो इसमें देखिए 100 प्लेस पे कौन है, 8 है, ठीक है, और इस पे क्या है, कौन है 100 प्लेस पे, इस पे है 5, ठीक है, और इसके पास है 8, ठीक है। अब आप देख पा रहे होगे कि जो 4875 जो है उसकी जो 100th वैल्यू है वो है बड़ी 4545 टू से, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब इसी वजह से क्या होगा कि जो ये जो नंबर है हमारा 4875 ये बड़ा हो जाएगा किससे, 4542 से, ठीक है। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी कि भाई देखिए सबसे पहले हमें देखना है नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है नंबर में, उसके बाद में फिर हम चेक करेंगे कि भाई उसकी जो लेफ्ट मोस्ट का मतलब अगर उसमें थाउजेंड प्लेस है तो उसकी 1000 प्लेस पे देखेंगे हम कि भाई नंबर अगर कोई सा भी इक्वल नहीं है, अगर अलग अलग है तो वो चीज देखेंगे, जो भी बड़ा होगा नंबर थाउजेंड प्लेस पे तो वो क्या हो जाएगा, बड़ा नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगर लेफ्ट मोस्ट जो डिजिट है, मान लीजिए यहाँ पे जैसे इस वाले केस में क्या थी, इस वाले केस में क्या था कि 1000 था, ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे डिजिट सेम थी, स्टार्टिंग लेफ्ट मोस्ट जो डिजिट थी वो सेम थी, तो इसलिए हमने क्या करा, उसके थाउजेंड्स के पास वाले 100 को देखा, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि भाई वो नंबर बड़ा है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा बच्चों, तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन मान लेते हैं, मैं देता हूं आपको 7529 और 7583, ठीक है।
अब ये दो नंबर मैंने दिए हैं आपको, अब आपको बताना है कि भाई इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है, तो वो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले तो मैंने क्या बताया आपको कि नंबर ऑफ डिजिट देखनी है, तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितनी है काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है भाई, इसमें तो 4 डिजिट है। ठीक है, इसमें क्या है 1 2 3 4, इसमें भी क्या है 4 नंबर क्या है डिजिट है। ठीक है, 4 डिजिट है, तो दोनों में ही क्या है बच्चों, दोनों में ही इक्वल नंबर ऑफ डिजिट है। चलिए ठीक है, अब देखते हैं इसमें लेफ्ट मोस्ट प्लेस कौन सी है। लेफ्ट मोस्ट प्लेस है 1000। ये कौन सी प्लेस है भाई आपकी, थाउजेंड्स प्लेस है। ठीक है, ये आपकी थाउजेंड्स प्लेस है। ठीक है, इसमें भी ये कौन सी है, थाउजेंड्स प्लेस है। ठीक है, थाउजेंड्स प्लेस है। तो अब आप इसमें देख पा रहे होगे, तो इसमें क्या है सेम है, दोनों ही जो नंबर है वो सेम है। यहाँ पे भी 7 आ रहा है थाउजेंड्स प्लेस पे, यहाँ पे भी क्या आ रहा है 7 आ रहा है थाउजेंड्स प्लेस पे। तो बच्चों अब क्या करेंगे हम, अब हम 100 के पास में जाएंगे। थाउजेंड्स के पास में कौन है, 100 प्लेस है, तो 100 प्लेस के पास में आ गए हम। ठीक है, अब 100 प्लेस के पास में यहाँ पर आए, तो हमने देखा इस वाले में तो भाई 5 है 100 प्लेस पे। अब इस वाले में भी देखिए कि इस वाले में भी 100 प्लेस पे क्या है 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे भी भाई सेम है, सेम नंबर है बिल्कुल एकदम। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम और ज्यादा उसके पास में जाएंगे। देखिए थाउजेंड के पास में कौन बैठा हुआ है, 10th प्लेस। ये कौन सी प्लेस है, ये है आपकी 10th प्लेस। ठीक है, ये आपकी 10th प्लेस है। ठीक है, तो इसको देखेंगे, इसमें है 2। ठीक है, और इसमें देख कौन सी है, कौन सा नंबर है भाई 10th प्लेस पे, इसमें बैठा हुआ है 8। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि जो 10th प्लेस पे जो नंबर है वो क्या है, बड़ा है किससे, इस वाले नंबर से। ठीक है, तो इसीलिए देयरफॉर क्या हो जाएगा, 7583 इज ग्रेटर देन ग्रेटर देन 7529। तो इसी वजह से बच्चों क्या हो जाएगा कि जो 7583 है वो बड़ा होगा 7529 से। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आई होगी। आगे देख लेते हैं कि भाई अब क्या है, अब कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आपकी, कि भाई कंपेयर करो 4875 एंड 4889 को। ठीक है, और ऑल्सो कंपेयर करो, इसको भी कंपेयर करना है 4875 को और 4879 को। तो चलिए इन्हें करके देखते हैं। तो अब आप यहां पर देख पा रहे होगे कि भाई इसमें भी 4 नंबर ऑफ डिजिट है, इसमें भी 4 नंबर ऑफ डिजिट है। ठीक है, अच्छा इसकी लेफ्ट मोस्ट का मतलब सबसे लेफ्ट वाला जो नंबर है ये कौन सी प्लेस पे है, ये थाउजेंड प्लेस पे है। देखिए ये है वंस, टेंस, 100, 1000, ये कौन सी प्लेस है, ये आपकी थाउजेंड प्लेस है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, दोनों ही थाउजेंड प्लेस पे 4 है। ठीक है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 4 है। तो अब क्या करेंगे हम अब क्या जाएंगे, हम 100 प्लेस पे जाएंगे। अब 100 प्लेस को भी अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी क्या है भाई, यहाँ पे भी आपका 8 है, यहाँ पे क्या है 8 है, और यहाँ पर भी आपका 100 प्लेस पे 8 है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे भाई, अब 1000 प्लेस पे भी सेम नंबर है दोनों की, फिर 100 प्लेस पे भी दोनों के सेम नंबर है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 10th प्लेस पे जाएंगे। तो अगर हम 10th प्लेस पे देखें तो यहाँ पे तो 7 है 10th प्लेस पे। ठीक है, ये टी का मतलब 10th है और एच का मतलब 100 प्लेस है और टी एच का मतलब 1000 प्लेस है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये कौन सी है, 10th प्लेस है, इस पे क्या है 8। अगर आप देख पा रहे हो तो ये जो 4889 जो लिखा हुआ है उसकी जो 10th प्लेस है वो बड़ी है किससे, 4875 से। ठीक है, तो इसीलिए ठीक है, देयरफॉर 4889 इज ग्रेटर ग्रेटर देन 4875। इसीलिए क्या हो जाएगा कि 4889 जो है वो बड़ा हो जाएगा किससे, 4875
875 से। ठीक है, चलिए आगे ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें भी देखते हैं कि भाई दोनों के पास में नंबर ऑफ डिजिट क्या है, सेम है। इसके पास भी 4 डिजिट है, इसके पास भी 4 डिजिट है। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि लेफ्ट मोस्ट प्लेस क्या है, यहाँ पे 1000 है, तो यहाँ पे भी 1000 प्लेस पे क्या है, यहाँ पे भी 1000 प्लेस पे 4 बैठा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या है, 1000 प्लेस पे 4 है। ठीक है, अच्छा अब क्या है, 100 प्लेस पे चेक करेंगे। अब अगर आप 100 प्लेस पे चेक करोगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 8 है, और यहाँ पे इस वाले नंबर में भी क्या है, यहाँ पे भी 8 है। ओके जी, चलिए ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। अब क्या है, अब आगे देखते हैं कि यहाँ पे भी भैया सेम निकले आया, तो अब क्या करेंगे, अब 10th प्लेस के पास में जाएंगे। 10th प्लेस के पास में जाते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या है, 7 है। ठीक है, तो इसके पास भी क्या है, 7 है। लो जी भाई, फिर से दिक्कत क्रिएट होगी कि भाई यहाँ पर भी नंबर क्या है, वो सेम है। ठीक है, 10th प्लेस पे। अब क्या करेंगे, हम 1st प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखोगे आप यूनिट प्लेस पे क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है जी 5। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 9। अब मुझे बताइए कौन सी बड़ी है, कौन सा बड़ा नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे 9 जो है 5 से बड़ा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए therefore 4879 is greater than 4875। इसीलिए क्या होगा कि ये जो 4879 है वो बड़ा होगा किससे, 4875 से। ठीक है, उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आई होगी। तो बच्चों इसी के साथ हमने आज कंपेयरिंग नंबर्स भी कवर कर लिया है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। ठीक है, मिलते हैं फिर से एक किसी और नई वीडियो में। ठीक है, जहां हम करेंगे, जहां हम देखेंगे कि हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक, के आप कितने नंबर बना सकते हैं। ठीक है।